वीडियो का पहला पॉइंट है इम्प्रूव योर थिंग्स एंड थॉट्स। आपको पहला काम करना है अपने थिंग्स एंड थॉट्स को जितनी जल्दी हो सके और जितना ज़्यादा हो सके इम्प्रूव कर दो आप। ऐसा करने से ये होगा कि आपको ये दिखाना है कि मानो आप इस ब्रेकअप का खुद इंतज़ार कर रहे थे, मानो आप खुद ही चाहते थे कि ये ब्रेकअप हो जाए। आपको ये दिखाना है। आप ऐसा मत दिखाओ कि तुमने ब्रेकअप कर दिया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, हम तो कहीं के नहीं रहे, तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं दिखाना है। आपको ये दिखाना है कि मानो आप इस ब्रेकअप का खुद वेट कर रहे थे। ये ब्रेकअप उसने किया है लेकिन करवाया आपने है, इसके पीछे आपका मकसद था। ऐसा आप उसको दिखाओगे। अगर ऐसा आप दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो इंसान बिना परेशान हुए तो रह नहीं पाएगा और वो आपके पास बहुत जल्दी वापस चल कर आएगा। मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये कर पाए, आप उसको ये दिखा पाए कि ये ब्रेकअप आपने किया है, ये आपने जो है ये सारा खेल आपका किया धरा है, आप ऐसा ही चाहते थे, तो बस आपको इतना दिखाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने थिंग्स एंड थॉट्स को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे थिंग्स एंड थॉट्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स का मतलब है कि आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। लाइक जैसे कि आप पहले से ज़्यादा बेहतर कपड़े पहनना शुरू करो, आप पहले से ज़्यादा अपनी बॉडी को और ज़्यादा बेहतर करो। फ़र्क नहीं पड़ता आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, दोनों के लिए है। तो आप जो है आप जितनी भी चीज़ों को अपडेट करोगे तो उसका नेक्स्ट वर्जन जो है पहले की तुलना में बेहतर रखोगे। बात आपको समझ में आ गई? थॉट्स की जब हम बात करेंगे तो दिमाग में आप ऐसे थॉट्स लाओ कि जैसे कि ये ब्रेकअप हमने ही किया है, क्या कर लोगे? ठीक है, तो आपको जो है ऐसे थॉट्स लेकर आने हैं, एक एटीट्यूड वाला। आपको दिखाना है कि हमने ही ऐसा किया है। ठीक है, मतलब कि एक इग्नोरेंस वाला भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में ऐसे विचारों को जगा दो जो उसको बिल्कुल भी ये लगने ना दें कि आप तकलीफ़ में हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ऐसा कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते फिर भी आपको करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट मैं आपको नहीं बता सकता। तो ये पहला काम है आपके लिए। अब आपको बताता हूँ मैं दूसरा पॉइंट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बियर करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है आधी अधूरी वीडियो बनाता नहीं हूँ कभी। कंप्लीट वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ और इसमें 4 पॉइंट्स भी हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा मैं। तो ये दूसरा पॉइंट क्या है आपके लिए? दूसरा पॉइंट है एब्सोल्यूट डिसअपेयर होना है आप, यानी कि पूर्ण रूप से गायब हो जाना है आपको। एब्सोल्यूट डिसअपेयर, ये नया वर्ड आपको मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है मैं अभी आपको डिकोड करता हूँ। एब्सोल्यूट डिसअपेयर का मतलब है कि आप जो है जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ से भी आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है सबको आप बंद करेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा लोग करते भी हैं, आपने भी किया होगा। तो आपको क्या करना है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि खुद उसके सामने जाना बंद करना है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या करना है कि जो भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहाँ से हट जाओ। ठीक है, यानी कि इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी आप हो वहाँ से हटो, फटाफट हटो, जितनी जल्दी हो सके हट जाओ। ठीक है, कोशिश करो कि वहाँ से ब्लॉक कर दो। ठीक है, अगर कर सकते हो, इतनी हिम्मत जुटा सकते हो तो कर दो उसको ब्लॉक। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है सारी एक्टिविटी आपकी दिखनी बंद हो जाएंगी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन उस तक जा नहीं रही है। तो जब आपकी इन्फॉर्मेशन उस तक जानी बंद हो जाएगी वैसे ही वो इंसान आपकी खोजबीन करना शुरू करेगा। उसका माइंड, जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो आप तक आ जाएगा। तो ये काम आपको करना है, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट डिसअपेयर होना। बात आपको समझ में आ गई? अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है, थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहले और दूसरे पॉइंट में इनके बीच में एक बारीक सा अंतर आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने पहले पॉइंट में कहा कि आपको इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम और बेहतर कपड़े पहनने लगे, लेकिन क्या फ़ायदा अगर हम पूरी तरीके से गायब ही हैं? तो क्या वो ऐसा देख सकता है? नहीं देख सकता। लेकिन आप ये क्यों भूलते हो कि आपका अनकॉन्शियस माइंड जो है उन चीज़ों को भी रीड करता है जो ना दिखें। ठीक है, तो आपके पार्टनर का या जो आपका टारगेट है उसका अनकॉन्शियस माइंड आपके इस बेहतरी को रीड करेगा, चाहे आप दिखो या ना दिखो, ये फैक्ट है। और बाय मिस्टेक अगर कभी आपको सामने आना पड़ जाता है, कभी अचानक से हम आ जाते हैं, तो क्या करेंगे हम? ठीक है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, दोनों को लेकर चलना है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। अब आपको बताते हैं
तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा जो टिप्स है आपके लिए वो ये है कि उससे बेहतर लोगों को अपनी लाइफ में जगह देना शुरू करो। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका पार्टनर 2 दिन में वापस आ सकता है, अगर आप इसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाए तो। क्या करना है, सिंपल सा बस इतना करना है कि अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगह दे दो। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको हमने पार्टनर ही नियुक्त कर दिया, ऐसा नहीं है। हम फ्रेंड के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में, हाय हेलो जो भी है वटेवर, तो हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। तो आप अच्छे से अच्छे लोगों को जगह दोगे। एग्जाम्पल आपको दूँ अगर मैं, तो ये है कि जैसे मान लो कि अगर एक छोटी पोस्ट पे कोई काम करता है, जो आपकी लाइफ से गया, वो जिस पोस्ट पे है, तो उससे हायर पोस्ट वाले को आप अपनी लाइफ में जगह दोगे। सीधी सी बात है। ठीक है, वो दिखने में जैसा था या जैसी थी, उससे अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आओगे। ये आपका उसूल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको जो है आपको कोई भी मिला तो उसको पार्टनर ही बना देना। ऐसी गलती भी मत करना। ठीक है, क्योंकि एक बार ये अभी चोट खाया है, फिर से क्यों खाना। तो बिना जांचे, बिना पड़ताल किए, बिना अच्छे से समझे अगली बारी हम ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिला के इन शॉर्ट में यही है कि जितना बेहतर हो सके लोगों को जगह दो। अब इससे क्या होगा कि अगर आप जो है बेहतर नहीं बदतर लोगों को जगह दोगे तो वो इंसान आप पे हंसेगा और कहेगा कि आप ऐसे ही लोगों को तो डिज़र्व करते हो, हम तो इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं और हम तो तुम्हें कभी मिल ही नहीं सकते हैं। और जब आप बेहतर लोगों को जगह दोगे तो उसको लगेगा कि हम आपके सामने थे क्या, आपके लाइफ में तो बहुत बेहतर लोग हैं, आप तो बहुत बेहतर को डिज़र्व करते हो। तो वो आपको बेहतर समझ के आपके पास वापस आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये तीसरा टिप्स है आपके लिए। ओके, अब आपको बताते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जाम्पल मैंने इसके लिए रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या करना है आपको करना है अचीव एंड स्टार्ट भी इसमें इन्वॉल्व है गेटिंग सक्सेस। आपको जो है सक्सेस जो है हासिल करना शुरू करना है। ठीक है, देखो अब इसका अचीव में स्टार्टिंग भी इन्वॉल्व है। मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिल ही जाए, आप सफलता पाने की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, इतना भी काफ़ी होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपकी लाइफ में सक्सेस आना स्टार्ट होगा वैसे ही वो इंसान परेशान हो जाएगा। आप बस इतना समझ लो कि जो लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं और जिनको सक्सेस मिल जाती है फिर लोग उनको पाना चाहते हैं। आपने सक्सेस को पाने की कोशिश की और सक्सेस आपको मिल गई तो लोग आपको फिर पाने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से अपना पूरा जोर लगाते हैं। ये सच्चाई है। मैं आपको अब एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है कंगना इसमें ट्रेंड में चल रही हैं, तो चलो एग्जांपल लेके मैं आपको एक ये पॉइंट क्लियर करता हूँ। जब कंगना और ऋतिक का ब्रेकअप हुआ था, तो कंगना का जब ब्रेकअप हुआ, इसका दिल टूटा, तो कंगना जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी या बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थी। लेकिन ब्रेकअप के बाद यानी कि ऋतिक गोल गोल घुमा रहा था जो है, लेकिन जैसे ही कंगना की एक फिल्म आई क्वीन, ठीक है, क्वीन फिल्म जैसे ही आती है तो कंगना बहुत ही बड़ी सुपरस्टार बन जाती हैं। इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाती हैं कि इनकी जो है इमेज अभी तक जो थी वो पूरी तरीके से अपोजिट हो जाती है। अभी तक ऋतिक को लग रहा था कि ये एक नॉर्मल लड़की है, लेकिन उसके बाद लगने लगा कि ये बहुत ही स्पेशल लड़की है। तो जैसे ही क्वीन के बाद एक ब्लॉकबस्टर जो है मूवी के बाद जो है कंगना हिट हो जाती हैं, तो ऋतिक क्या करता है कि फिर से वापस आता है कंगना की लाइफ में और फिर से सॉरी बोलता है, पैचअप करने की कोशिश करता है, पैरों में गिरता है, सब कुछ होता है। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया, मतलब कि एक सक्सेस मिली कंगना को बहुत बड़ी, इसके बाद जो है ऋतिक वापस आया। तो मैं इन शॉर्ट में अब उस समय जो है, अगर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर ये वीडियो कंगना को मिल गया होता, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो कंगना के हाथ लग जाता और कंगना इस वीडियो में बताए गए टिप्स को अगर अप्लाई कर देती तो आज सीन कुछ और ही होता। तो खैर, मैंने ये जो भी आपको बताया है इस आधार पर जो है आप लव इंटेंसिटी को जज नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने कोई आपको ओपिनियन नहीं बताई है किसी के बारे में, मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। तो ये एग्जाम्पल आपको क्लियर करने के लिए काफ़ी है कि सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका जब भी दिल टूटे आप सक्सेस की तरफ भागो। ऐसा अगर करोगे तो जिसने भी आपको छोड़ा है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि एक पॉइंट पे आकर वो आपके पीछे पीछे आपको दिखता मिलेगा, वो आपके पीछे ज़रूर आएगा, ऐसा ही होता है। तो ये बात याद रखना। तो मैंने आपको 4 टिप्स दिए हैं, इन 4 टिप्स का इस्तेमाल आप करो। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप वाकई में उसको वो फील कराना चाहते हो जो उसने किया है, उसके दर्द का एहसास आप जो है कराना चाहते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 टिप्स को फॉलो करना आप ज़रूर। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना,
कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा levintercity@cm4, वहाँ पे लेविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।